स्टूडेंट्स अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो, यानी कैसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होगी, या जिस यहाँ पे अगर आप देखें तो x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। अब इस केस में अगर एक रूट गिवन हो तो हम बाकी रूट्स उसके किस तरह से मालूम करेंगे, और याद रहे कि हम एक डिफरेंट मेथड जो कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, सबसे पहला स्टेप वो ये है कि हम इस गिवन पॉलिनोमियल को या इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, या हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं इसको 3x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म्स होनी चाहिए जो कि मौजूद है 11x स्क्वायर, उसके बाद x वाली होनी चाहिए 5x, वो भी मौजूद है जो कि पावर 1 है। इसी तरह 3 इंटू एक्स की पावर 0, यानी 3 2 1 0, तो ये ऑलरेडी जो है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें पता है कि सिंस 3 इज द रूट, चूंकि 3 जो है 3 इज द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर ये उसका रूट है तो इसका मतलब है रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं इस गिवन रूट के साथ कि हमारे पास कोशेंट में क्या आएगा। अब अगर आप देखें यानी हम इसको रिड्यूस करने जा रहे हैं स्क्वेयर को, तो हम उसमें हमारे पास क्या स्टेप्स हैं कि हम जो कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उनको एक रो की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 सबसे पहला कोफिशिएंट 3 है, फिर -11 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 3 है। और अगर मैं यहाँ पे इनके जो वेरिएबल्स हैं वो भी लिख दूं विद पावर्स, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, उसके बाद ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 0 है। अब इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन रूट है जो 3 है इसके साथ डिवाइड करेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आएगी जी, कोशेंट। हम यहाँ पे हमारे पास कोशेंट आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 3 एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9, उसके बाद 9 माइनस 11 जो कि है -2 हमारे पास, अगेन फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ -6 आ गया। अब -1 यहाँ पे 5 माइनस 6 इज -1, फिर 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा -3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 है। अब ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन है कि गिवन जो 3 है जो हमारे पास रूट्स था वो वाकई ही इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, चूंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गए और हमने यहाँ पे बात लिखा भी था कि सिंस 3 द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जो जैसे कि हमें पता है कि जो क्वेश्चन में यानी जो हमारे पास आंसर आया, जब हमने ये हमारे पास डिविडेंड था और 3 हमारे पास डिवाइजर था, जब हमने डिवाइड किया तो उसके बाद हमारे पास अब जो इक्वेशन आई है जो कोफिशिएंट्स आए हैं वो x की पावर 1 लेस के साथ आएंगे, यानी जो x की पावर 3 है ये किसका कोफिशिएंट होगा, x की पावर 2 का। अब ये x की पावर 2 है ये x का होगा और x की पावर 1 का जो है x की पावर 0 का, मीन के कांस्टेंट का। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अभी, या इसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं बिकॉज हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया है, ठीक है। अब डिवाइड करने से शॉर्टन फॉर्म में आ गया तो डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। तो हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई है वो किसके इक्वल है, जो कि क्वेश्चन के इक्वल है, और वो क्वेश्चन किसके इक्वल है जी, 3x स्क्वायर माइनस 2x और -1। अब हमें मजीद, हमारे पास चूंकि मजीद कोई रूट नहीं है तो इसलिए हम इसको सिंपली बाय जो मिड टर्म ब्रेक है उसके थ्रू हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे और 0 के इक्वल आके हम बाकी जो 2 रूट्स हैं वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम देखते हैं मिड टर्म ब्रेक के थ्रू किस तरह से करेंगे। 3x स्क्वायर, अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखें तो -3x स्क्वायर है, सम हमारे पास -2x है, तो ये आ जाएगा -3x और +x, बिकॉज -3x + x जो है -2x देगा और उसके बाद अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास -3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन आ गया, यह फिर आ जाएगा हमारे पास x -1 और यहाँ से भी +1 कॉमन और x -1। तो यहाँ पे इक्वलिटी के साइंस हम सेट नहीं कराएंगे बिकॉज ये जो इक्वेशन है और ये 0 के इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 0 और इसी तरह ये जो है इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब x -1 हम कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद हमारे पास 3x + 1 रह जाएगा, 3x + 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इधर बिकॉज ये दोनों ही टर्म 0 के इक्वल है, प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो हम इधर x -1 = 0 रखेंगे और 3x + 1 = 0 रखेंगे। अब x इक्वल्स आ गया 1 के और यहाँ पे 3x इक्वल आ जाएगा -1 के और x हमारे पास इक्वल आ जाएगा
-1/3 के 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो है राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास x के ये मजीद 2 रूट्स आ गए। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इन 2 रूट्स जो गिवन हमारे पास 2 रूट्स हैं, अगर हम इनको डिवाइड करें इस गिवन जो पॉलिनोमियल है 3x² - 2x - 1 के साथ, बेशक हम सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से ही सॉल्व करें, लेकिन हमारे पास जो रिमाइंडर है इस केस में भी क्या आएगा, 0 आएगा, चूंकि दोनों इस गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब चूंकि हमारे पास जब हमने इसको डिप्रेस इक्वेशन में लेके आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो ओवरऑल जो इसके इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो x = 1 है, x = -1/3 है, और हमारे पास जो फर्स्ट गिवन था वो रूट है 3। तो ये 3 रूट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के।